बैठाया जाए। अब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि बाकी को छोड़ा जाए, क्योंकि स्थायी रूप से पहले शेल्टर होम भेजने का आदेश था और अब जब फैसला आया तो कहा है कि खतरनाक कुत्तों को ना छोड़ा जाए, लेकिन जो बाकी है उनको छोड़ा जाए। ज्यादा जानकारी के लिए लीगल एक्सपर्ट गौरव शर्मा लगातार में। गौरव, संतुलन बैठा है, क्या इसे पशु प्रेमियों की जीत माना जाएगा क्योंकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया था? किसके पक्ष में इसे देख रहे हैं गौरव? ये किसी के पक्ष में नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि जानवरों को उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए हैं वो जो भी खतरनाक जानवर है उनके लिए दिए हैं। जो नेचुरल जीवन जी रहे हैं जानवर, जिनको जबरदस्ती बंद करके वहाँ शेल्टर होम भेजने की बात थी, उस पर उनको रिलीफ है। तो यहाँ जानवर जो जैसे जीवन जी रहे थे वो जी पाएंगे। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो डायरेक्शन थे उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि जितने भी जो मैटर्स है हाईकोर्ट में जो पेंडिंग है वो सारे भी सुप्रीम कोर्ट में हो जाएंगे। तो जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के जो मैटर्स चल रहे हैं जानवर कुत्तों को लेकर, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा। अब दूसरी बात है, अगर हम पशु प्रेमियों को रिलीफ देने की बात है तो जिस तरीके से पशु प्रेमी कहीं पर भी जाकर उनको जो फीडिंग करा रहे थे वो सब कुछ करा रहे थे, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिए, उस पर पाबंदी रहेगी। और अगर वो कोई एनजीओ या कोई भी व्यक्ति उसमें डिस्टर्बेंस करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी यथावत रहेगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, पैरेलल डिसीजन दिया है, जिससे कि जानवर जो है अपना जीवन जी सके और जो हिंसक जानवर है उन पर कार्रवाई हो सके। जी शिका। गौरव, जब इस मामले में स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, उसके बाद स्थायी रूप से शेल्टर होम भेजने के बाद फिर पशु प्रेमियों का इस पर विरोध, ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ता रहा और अब जब सुप्रीम फैसला आया है तो फिर कैसे अब प्रतीत हो रहा है पूरा मामला? गौरव ऋषिका, ये जो मैटर था इसमें केवल दिल्ली एनसीआर की बात नहीं थी, बल्कि अन्य केरल, राजस्थान सहित कई जगह से ऐसी पिटिशन थी जो विचार थे, जहां पर अलग अलग हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अलग अलग डायरेक्शन दिए थे। और ये मैटर कहीं एक अखबार में प्रकाशित हुआ और उनकी जो एक नवजात मतलब इंसान के बच्चे को कुत्तों ने नोचा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर करते हैं जिस तरह से जानवरों में हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं और कुत्तों के द्वारा जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और इस पर सुनवाई हुई थी बकायदा। 2 जजों की पीठ ने की थी, अब 3 जजों ने की है। तो ये मामला कोई हल्का नहीं था जिस पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से बेंच बनाकर इसको कंसीडर किया है, क्योंकि ये हमले आक्रामक निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे और कभी लिफ्ट में और कभी हॉस्पिटल में और कभी कहीं पर भी ये आक्रामकता देखी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा संज्ञान लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी किए हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच इस पर एक आगे भी सुनवाई करते हुए एक फाइनल गाइडलाइन जारी करेगी। तब तक, क्योंकि एक दूसरी समस्या ये भी आई थी, जैसे शेल्टर होम भेजने की बात थी, तो दिल्ली एनसीआर में बहुत सी जगह तो शेल्टर होम ही नहीं थे। एक बहुत बड़ी समस्या ये भी थी कि सभी कुत्तों को वहां पर भेजा नहीं जा सकता, सभी जानवरों को शेल्टर होम में भेजा नहीं जा सकता, क्योंकि वो व्यवस्थाएं वहां पर नहीं थी। तो यहाँ पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल जो वर्तमान में जो विरोध चल रहा था, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था तो दिल्ली में बड़ा मार्च हुआ था, विरोध हुआ था, धरने प्रदर्शन हुए थे, तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी कि पशु प्रेमी और जो जानवरों से हताहत लोग हैं उन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना रहे और आक्रामक और हिंसक जो हो चुके जानवर उनको वैक्सीनेट करके या जो टीकाकरण है उनका इलाज किया जा सके, उनको और जो नेचुरल जीवन जी रहे उनको रिलीफ मिल सके। जी शिका। अब गौरव, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है तो इससे पहले जब डॉग बाइट्स के केस की बात करते हैं तो दिल्ली में संख्या 50,000 के पार थी, पूरे देश भर में लाखों में थी। ऐसे में जब पशु प्रेमी आ गया है तो और उनका अलग तर्क था, सुप्रीम कोर्ट की ओर जो आदेश दिया गया था, कहा गया था, इस पर भी कई बातें हुई थी। अब गौरव, ऐसे में क्या लगता है, जो अब लोग खतरनाक डॉग्स को कहा गया है कि रिहा नहीं किया जाएगा, क्या लोग अगर अब इसको रोकते हैं, पशु प्रेमी भी आगे आते हैं, तो क्या कार्रवाई अब इसमें होगी? क्या जुर्माना भी लगाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कुछ इसके लिए भी जगह दी गई है? जी बिल्कुल शिका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी अगर जो एमसीडी के एक्शन में कोई मतलब अपना डिस्टर्बेंस करेगा में, तो उस पशु प्रेमी को 25,000 रुपये का यहाँ पर एक फाइन पे करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से जुर्माना लगाकर ये संकेत दिया है कि जो लीगल कार्रवाई है, जो हिंसक पशुओं के खिलाफ कार्रवाई है, उसमें अगर कोई भी डिस्टर्बेंस करेगा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक संकेत दिया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
दूसरी बात ये है कि जो पशु प्रेमी है, जो लोग अपने आप को डॉग लवर्स कहते हैं, तो बहुत सी बातें आई थी जब ये धरना प्रदर्शन हुआ था। लोग कह रहे थे कि कुछ लोग मांसाहार का प्रयोग करते हैं और फिर डॉग लवर्स की बात करते हैं, उनके लिए कुत्ता महत्वपूर्ण हो जाता है और सामान्य जानवर गौरव, रोकना चाहेंगे आपको और सुनवाना चाहेंगे मामले में क्या कुछ कहा गया है अब एक्सपर्ट्स के द्वारा, लीगल तो एक्सपर्ट। जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर, यू नो। देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, but not all. See, what they have very balanced, in a very balanced manner they have said जो aggressive dogs हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। वहां पे हमें थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, बिकॉज वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एमसीडी तो सारों को ही उठा के ले जाएगी, सारे बच्चों को उठा के लेके जाएगी, तो दैट वी हैव टू, आई थिंक एज डॉग लवर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, यू नो। तो वो थोड़ा सा हल्की सी मुझे वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर, बट अदरवाइज जो रेबीड डॉग्स हैं, अग्रेसिव डॉग्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे विल टेक टू द पॉन्ड्स or animal shelters. Other dogs will be released, no? Yes. But the other dogs, yes. So there are so many dogs, you know, in everywhere. Like we have 10 lakhs of dogs. Overall, do you feel it's a relief for the dog I lovers? think it is for the dog lovers. It's a beautiful order, very balanced. के बारे में कोर्ट ने क्या कहा? और फीडिंग एरियाज के बारे में उन्होंने कहा कि एमसीडी एक फीडिंग स्पॉट्स बनाएगी, and people will not be allowed to, you know, give food on the streets. Some penalty has been announced. So that is very important also कि streets पे जब हम खाना डालते हैं as dog lovers, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए भी गड़बड़ करता है, क्योंकि बच्चे अटैक कर सकते हैं, यू नो, अगर कोई वहां से पास कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा ये खाना ना हटा दें यहाँ से, तो वो बच्चे थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं। तो इसके लिए भी ठीक है, वी आर ओके विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर। Directly ordered the release of the dogs, which it hasn't. They're saying that they will sterilize them first and then. And yes, सबसे बड़ी बात तो यही है कि relocation, a big no-no. A big no-no to relocation. So they have said that whichever dogs will be sterilized, will be neutered, will be brought back to the same place from where they have been picked up. So that is what the ABC rules also says. So we are adhering to the ABC rules. So effective implementation of the ABC rules is very, very important, which I have been, you know, harping upon since 2016. जब से मैंने आर्टिकल जुर्माना भी लगाया जो लोग देखिए, जो NGOs हैं, जो अब वो थोड़ा सा मुझे इतना समझ नहीं आया, बट आई एम श्योर हम जो सब लोग थे कि जो NGOs वहाँ पे आज आई हुई हैं उनके ऊपर थोड़ा जुर्माना लग गया है कि 25,000 they'll have to pay, you know, maybe as interveners or